अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सलामती कौंसिल में, जहां पे पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार खिताब कर रहे हैं। The ongoing crisis through intensified diplomatic engagement. After the Deputy Prime Minister's meeting with His Excellency Mr. Wang Yi, the Foreign Minister of China, in Beijing last week, China and Pakistan announced a 5-point initiative with a sequenced roadmap encapsulating an immediate halt to hostilities, launch of inclusive peace talks, protection of civilians and critical infrastructure, restoration of maritime security in the Strait of Hormuz, and a firm reaffirmation of the UN Charter and international law as the indispensable framework for a lasting political settlement. President, our objective is clear: a permanent end to hostilities, containing the expansion of this conflict, and preventing any further loss of civilian life or destruction of critical infrastructure. Pakistan remains committed to दो खिताब कर रहे थे, आगे बढ़े और आपको बताएं फील्ड मार्शल सिराज मुनीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल और सनती कॉम्प्लेक्स पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत और तशवीश का इजहार किया गया। फॉरम ने कहा सऊदी अरब का हमला एक गैर ज़रूरी कशीदगी है। ईरान पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक जिस तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया, उसे सालिसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। हमले और बिला जवाब जारी पर पुरअमन कोशिशों साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासिर करती हैं। फोरम ने भारत की जानिब से गुमराह कुन मालूमात का बयानिया भी मुस्तरद कर दिया। कहा, भारतीय हथगंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। फील्ड मार्शल ने कहा, कोर कमांडर्स ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म ज़ब्त, तरबियत को बरकरार रखें। जिस्मानी फिटनेस, पेशा वराना महारत, नई जिद्दतों के मेयार को बरकरार रखा जाए। फोरम का शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए अफवाज पाकिस्तान की साबित कदमी को सराहा। फोरम ने मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को खूब सराहा। और नाज़रीन, यहाँ आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं का खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमलों के तनाजुर में सऊदी अरब के साथ यकजहती और हिमायत का इरादा। सऊदी अरब में अल जबेल ऑयल फैसिलिटी पर आज होने वाले हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी हुकूमत अवाम हमेशा सऊदी बहन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी क़यादत और अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कशीदगी में सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदी को सराहा। कहा, पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन की कोशिशें कामयाब बनाने के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की काविशों से सऊदी वली अहद को आगाह किया। वज़ीर आज़म का खातिम अल हरमैन अल शरीफैन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सऊदी वली अहद ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत की गई। हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफवर्जी करार। पाकिस्तान का हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत। पाकिस्तान का सऊदी अरब के अवाम और हुकूमत से यकजहती का भी इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, अहम तनसीबात को नुकसान पहुँचाना खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। आलमी बरादरी इलाकाई अमन को खतरे में डालने वाले इक़दाम का नोटिस ले। हमले खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की खतरनाक कोशिश है। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी तहजीब को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरानी तहजीब ख़त्म करना नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा होगा। आज की रात फैसला कुन होगी। ये दुनिया की तवील और पेचीदा तारीख के अहम तरीन लम्हात में एक होगा। 47 साल की ब्लैकमेलिंग, बदउनवानी और मौत का सिलसिला आखिरकार ख़त्म हो जाएगा।
खुदा ईरान की अजीम आवाम को महफूज रखे। ईरान के पास आज रात 8 बजे तक का वक्त है। मुआहिदे पर फैसला ना हुआ तो मुकर्रर वक्त पर कार्रवाई शुरू कर देंगे। अगर मुज़ाकरात से मुताल्लिक कोई हतमी फैसला हुआ तो फैसला तब्दील होगा। दूसरी जानिब फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप अपनी 8 बजे की डेडलाइन पर कायम हैं। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्दअमल, रेड लाइन अबूर करने पर अमरीका को खित्ते से बाहर जवाब देने की धमकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कहा कि शहरी तनसीबात पर हमला हुआ तो इस नौयत का जवाब देने से हिचकिचाएंगे नहीं। अमरीका और इत्तेहादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वही करेंगे जिससे उन्हें कई बरसों तक तेल और गैस से महरूम होना पड़ेगा। अमरीकी क़यादत सोच भी नहीं सकती किन अहम अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। हमारा जवाब खित्ते से बाहर तक फैल जाएगा। दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने अमरीका के साथ बराह रास्त सिफारतकारी मुअत्तल कर दी। सीनियर ईरानी ओहदेदार के मुताबिक ईरान ने राबिते मुनक़ता करके अपनी नापसंदीदगी और मुज़ाहमत का पैगाम दिया है। ईरान और अमरीका के माबैन जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मुस्बत कोशिशें अहम मरहले में दाखिल। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर रसा अमीरी का पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। रसा अमीरी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुस्बत और तामीरी कोशिशें अहम हैं। ये कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार करें। पाकिस्तान ने जंगबंदी और अमन के लिए जामे फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के हवाले किया। आपने हुर्मुज़ को खोलने और अमन के लिए नकात, ईरान पर पाबंदियों के खात्मे समेत दीगर तजावीज़ भी शामिल हैं। अमरीका और इसराइल की ईरान में शहरी और सरकारी इमलाक पर बमबारी, मुख्तलिफ इलाकों में 33 अफराद शहीद, मुतादिद रिहायशी इमारतें तबाह। काशान में हमले से रेलवे पुल को नुकसान, 2 अफराद शहीद। शहराज पेट्रोकेमिकल कंपाउंड पर बमबारी से नुकसान। खुरमाबाद में एयरपोर्ट पर हमला। तेहरान में बमबारी से यहूदी इबादतगाह तबाह हो गई। अमरीका के खार्ग जजीरे में फौजी अहदाफ पर हमले। अमरीका ने ईरान में 13,000 से जायद अहदाफ को निशाना और 155 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुँचाने का दावा किया। मुशहद समेत कई शहरों में ट्रेन सर्विस बंद कर दी गई। ईरानी फोर्सेस ने कुशम में एक और अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिया। ईरान और मज़ामती फोर्सेस के इसराइल और ख़ित्ते में अमरीकी तनसीबात पर जवाबी हमले। तेल अवीव समेत कई इलाकों में मुतादिद इमारतें तबाह। 24 घंटे में 133 इसराइली ज़ख्मी। सऊदी अरब में अमरीकी कंपनियों अल जबील में पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले। सऊदी अरब वज़राए दिफा के मुताबिक मुतादिद मिसाइल और ड्रोन्स तबाह कर दिए। तबाह मिसाइलों का मलबा तवानाई तनसीब पर गिरने से नुकसान हुआ। चीन की ईरान अमरीका जंगबंदी कराने के लिए पाकिस्तानी किरदार की हिमायत। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा माउनिंग की प्रेस ब्रीफिंग बोली, मुज़ाकराती अमल को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहते हैं। उम्मीद है फ्रीकैन अमन का मौका ज़ाया नहीं करेंगे। बीजिंग अमन के हुसूल में मददगार तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। फ्रीकैन इख्तलाफात को बातचीत के जरिए ख़त्म करें। कतर की भी सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिदुल अंसारी ने कहा कि ईरान जंग जारी रहती है तो कोई भी फातह नहीं होगा। ईरान जंग ऐसे मोड़ पर है जहाँ कशीदगी काबू से बाहर हो सकती है। नासरीन, इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती के माबैन टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत, कशीदगी में कमी और बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों ममालिक का खित्ते की सूरत हाल के तनासुर में करीबी रब्ता रखने पर भी इत्तफाक किया गया है। आपको अपडेट करें, इसहाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के माबैन टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत, कशीदगी में कमी और बातचीत की ज़रूरत पर जोर दिया गया। जंग बंदी के लिए तुर्किया ने सिफारती राबते तेज़ कर दिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जंग बंदी के लिए फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार कर रहे हैं। तुर्किया गोला बारूद का शोर ख़त्म करे लेकिन हर मुमकिन कोशिश भी कर रहे हैं। 28 फरवरी से जारी जंग अब भी जिंदगियां निकल रही है और तबाही मचा रही है। इसराइल मशरिक़ वस्ता में जंग ख़त्म करने की तमाम कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहा है। स्पेनी वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। फेडरो सांजीर्स ने कहा कि कशीदगी में मज़ीद इजाफा आलमी सतह पर तबाहकुन असरात का बायस बन सकता है। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की ट्रंप पर तनकीद, कशीदगी बढ़ाने से गुरेज का मुतालबा। क्रिस्टो ने कहा कि ट्रंप की शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की धमकियां मददगार साबित नहीं होंगी।
बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, अभी आपको बताएंगे रूस ईरान को खुफिया सेटेलाइट मालूमात फराहम कर रहा है। राइटर्स का दावा, रिपोर्ट में कहा गया कि रूस और ईरान के दरमियान सेटेलाइट डेटा के तबादले के लिए मुस्तकिल राब्ता चैनल कायम है। रूसी सेटेलाइट्स ने मशरिक़ वस्ता में दर्जनों हसास मकामात की तफसीली निगरानी की। 11 ममालिक में फौजी और हवाई अड्डों, ऑयल फील्ड्स की सर्वेलेंस की गई। चंद दिन बाद उन्हीं मकामात को ईरानी मिसाइलों, ड्रोन्स ने निशाना बनाया। रूसी और ईरानी हैकर साइबर हमलों में भी बाहमी ताउन कर रहे हैं। सऊदी अरब, तुर्किया, यूएई भी सेटेलाइट निगरानी की जद में आए। आबनाए हुर्मस में भी रूसी सेटेलाइट्स की सरगर्मियां देखी गईं। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के करीब फायरिंग, 3 झड़प में 3 हमला आवर हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफी तैनात। खबर रसा इदारे के मुताबिक वाक़े के वक्त कौंसलेट में कोई इसराइली सफारतकार मौजूद नहीं था। आपको बताएं, तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इसराइली कौंसल खाने के करीब फायरिंग, 3 झड़पों में 3 हमला आवर हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी तैनात। खबर रसा इदारे के मुताबिक वाक़े के वक्त कौंसलेट में कोई इसराइली सफारतकार मौजूद नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली की फराहमी और मुल्की बरामदात के पेशरफ्त के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की बैटरी तवानाई स्टोरेज सिस्टम मंसूबे पर काम तेज़ करने की हिदायत। कहा कि बिजली की पैदावार में काबिल तजदीद तवानाई का मुनासिब हिस्सा होने की वजह से तवानाई का बहरान पैदा नहीं हुआ। शमसी तवानाई और दीगर काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए ही बिजली शोबे का मुस्तकबिल हैं। हालिया आलमी कशीदगी और चैलेंजेस के बावजूद खलीजी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात जारी हैं। इलाकाई कशीदगी के बावजूद कामयाब सफारतकारी से खलीजी ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात की रस्त यकीनी बनाई गई। ना मिनी बजट आएगा, ना ही बजट कबल अज वक्त पेश होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम की टैक्स तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, फिलहाल कोई नया टैक्स भी नहीं लगेगा, आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात पर तवज्जो रखी है। शहबाज शरीफ ने मई के आखिरी हफ्ते में बजट पेश करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि कशीदा सूरत हाल में IMF को रिलीफ के लिए मनाया जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कोशिश है मुश्किल हालात में आम आदमी पर कम से कम बोझ पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शर्जील मेमन का कहना था कि मौजूदा जंगी सूरत हाल पूरे खित्ते में है। वफाकी हुकूमत को मजबूरी में पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी, जिससे अवाम पर बोझ पड़ा है। कहा कि हुकूमत सिंध ने अवाम के रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए का पैकेज दिया है। ताजिरों को नाराज करके कोई फैसला नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा अहमियत किसान को दी गई है। 25 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों को पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। 1500 रुपए फी एकड़ पर किसान को मिल रहे हैं। उनका डेटा हमारे पास है। शर्जील मेमन का कहना था कि दूसरे नंबर पर मोटरसाइकिल वालों को सहूलत दी गई है। रोजाना एक्साइज डिपार्टमेंट के दफातर खुले हैं। कल से आज तक 15,000 से ज्यादा लोगों ने अपने क्वाइफ जमा करवाए हैं। 6.7 मिलियन लोगों को 2,000 रुपए फी अकाउंट फराहम होंगे। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि सिंध में ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी दी जा रही है। ये वाहिद सूबा है जो प्राइवेट बसों में भी सब्सिडी दे रहा है। हुकूमत पंजाब ने सूबे के 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में ट्रांसपोर्ट किराए पर ऑयल प्राइस के असरात की रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में मज़ीद अवामी रिलीफ के लिए नए अहकामात जारी किए गए। इजलास में 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला किया गया। लाहौर समेत हर जिले में प्याज, टमाटर, आलू, केला और दालों समेत 23 अशिया खरोनोश के मौजूदा निर्ख का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ओपन ड्रेनेज में अमवात के वाक़यात पर इज़हार बरहमी करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर्स को गली गली में जोहड़ और तालाब का सर्वे करने का हुक्म दिया और कमिश्नर्स को रोज़ाना तस्वीर और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। हर यूनियन काउंसिल में जोहड़ों को महफूज बनाने के लिए इक़दामात का हुक्म भी दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबा भर में सफाई की सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत की। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फूड साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजीज़ और वाइस प्रेसिडेंट इंडस्ट्री प्रोफेसर डॉक्टर शनावर वसीम के टीवी टुडे ने ऑफिस का दौरा किया, जहां उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इदारे के हुकाम भी मौजूद थे। टीवी टुडे के मैनेजिंग डायरेक्टर हक नवाज गुमन ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया, जबकि प्रोग्राम के
प्रोग्राम एग्री टुडे के एंकर पर्सन सईद मुगल, GM मार्केटिंग महबूब इलाही और इंचार्ज नुमाइंदगान अहमद मुआज डोगर भी इस मौका पर मौजूद थे। दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और फूड सेफ्टी से मुतालिक आगाही के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद और प्रोफेसर डॉक्टर शनावर वसीम अली ने मिलावट माफिया के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए पंजाब से ग़ज़ाई दहशतगर्दी ख़त्म करने के अज़म का इआदा किया। TV टुडे के प्रोग्राम एग्री टुडे के मेज़बान सईद मुगल के साथ प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करवाया। आसिम जावेद ने मीडिया के किरदार को सराहते हुए कहा कि अवाम में सेहत बख्श खुराक के हवाले से शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। नाज़रीन, लाहौर में फातिमा मेमोरियल अस्पताल में जदीद सहूलियात से आरास्ता 6 मंजिला क्लिनिकल टावर का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे शहरियों को मयारी तिब्बी खदमात की फराहमी में बेहतरी आएगी। इफ्तिताही तकरीब की क़यादत चेयरपर्सन नूर फातिमा मेमोरियल सिस्टम शाहिमा तारिक रहमान ने की, जबकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद फरहान फ़िरोज़ और ग्रुप हेड ऑपरेशंस मंसूर जमाल भट्ट भी मौजूद थे। खुसूसी मेहमान नासिरा इकबाल थीं। तकरीब में जदीद सहूलियात का तारुफ और मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया गया। नए टावर में 24 घंटे का कार्डियक एमरजेंसी, कैथ लैब, CCU, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी सहूलियात शामिल है। इसके अलावा माँ और बच्चे की निगहदाश्त, न्यू नेटल ICU, बच्चों के ICU और जदीद कंसल्टेंट क्लिनिक्स भी कायम किए गए, जो मरीजों को जामे और मयारी इलाज फराहम करेंगे। लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सोशल मार्केटिंग के मौजू पर एक अहम सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसका एहतमाम स्टैंडिंग कमेटी बराए इंटीग्रेटेड मार्केटिंग ने मैप पाकिस्तान के ताउन से किया। कमेटी के कन्वीनर और मैप पाकिस्तान के CEO तारिक असमत ने सोशल मार्केटिंग के जरिए मकसद के साथ मुनाफा के मौके पर रोशनी डालते हुए कहा कि जदीद कारोबारी दुनिया में समाजी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और पायदार बिजनेस मॉडल्स वक्त की अहम ज़रूरत हैं। अजीम एजाज ने डिजिटल दौर में सार्फिन के बदलते रुझानात पर रोशनी डाली, जबकि ज़िशान कुरैशी ने ब्रांड वैल्यू और समाजी असरात के ताल्लुक पर बात की। डॉक्टर आफिया खालिद ने सोशल मार्केटिंग की अहमियत उजागर की। शुरका ने सोशल मार्केटिंग को मुस्तकबिल के बिजनेस मॉडल्स का लाज़मी जुज़्व करार दिया। और अभी कुछ बात करेंगे मौसमी सूरत हाल पर। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से होने वाली बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मुस्लिम टाउन, कज़ाफ़ी, कलमा चौक और बरकत मार्केट में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि माल रोड, जेल रोड, धर्मपुरा और मुगलपुरा के अतराफ बूंदाबांदी देखने में आई। इसी तरह नसीराबाद, मॉडल टाउन और पीकू रोड समेत दीगर इलाके बरसने से दर्जा हरारत में वास्ते कमी आई है। स्याह बादल छाए हुए हैं और मतला बरालूद है। लीबिया से यूरोप जाने वाली तारकीन वतन की कश्ती हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में ज़िला मंडी बहाउद्दीन के 6 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक कश्ती लीबिया से इटली की जानिब 105 अफराद को लेकर जा रही थी कि साहिल के करीब समुंदर में डूब गई। हादसे में तकरीबन 30 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, जबकि दीगर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और लापता अफराद में तहसील फालिया के गाँव ठट्ठा कदेवाला के 5 नौजवान तैयब, अब्बास, इरफान बशीर, तनवीर सादिक और फैज़ान साजिद शामिल हैं, जबकि नवाही गांव रिनमल शरीफ का इकबाल, अरशद और पिंडी लाला का साद जफर भी हादसे का शिकार हुए। हादसे में बच जाने वाले इमरान असगर घुमन ने इटली पहुंचकर पनाह गज़ीन कैंप से अपने अहल खाना को वाक़े की इतला दी। अफसोसनाक वाक़े के बाद मुतासरा ख़ानदानों में कोहराम मच गया और घरों में सफ़े मातम बिछ गई, जबकि अहले इलाका अपने प्यारों की बाहिफाजत वापसी और लापता अफराद की तलाश के लिए दुआगो हैं। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद अवाम में सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने और बीमारियों से बचाव के हवाले से शऊर उजागर करना है। मज़ीद तफसीलात जानिए नईमान नंबर की रिपोर्ट में। किसी भी मुल्क की तरक्की में एक सेहतमंद मुआशरा अहमियत का हामिल समझा जाता है। ताहम पाकिस्तान में
शोबे सेहत हुकूमती दावों के बावजूद अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरता दिखाई नहीं देता। सरकारी अस्पतालों में मियारी सहूलियात की कमी के बायस शहरी निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। महंगाई के इस दौर में सेहतमंद जिंदगी के लिए इजाफी माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जबकि शुगर, ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब और कैंसर के मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने का मकसद अवाम को सेहत से मुतालिक मसाइल से आगाह करना और बीमारियों से बचाव के हवाले से शऊर बेदार करना है। अभी तक यहाँ पे मेरे पास जितनी खवातीन चेकअप कराने के लिए आई हैं, मैंने ये देखा कि ये बहुत ज़रूरी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल की तरफ से कि इस तरह के फ्री कैंप्स मज़ीद होने चाहिए। स्पेशली गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अभी तक पेशेंट्स देखा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें शऊर ही नहीं था कि और कुछ अवेयरनेस ही नहीं थी कि उनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उन्होंने किस डॉक्टर को दिखाना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का किरदार रीढ़ की हड्डी की मानद है, और अगर हमारी ख़वातीन सेहतमंद होंगी तो उससे पूरा ख़ानदान और पूरा मुआशरा सेहतमंद होगा। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ख़वातीन अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, वो अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं। और यहाँ पे मेरे पास हमीद लतीफ़ में डेली बेसिस पे ख़वातीन उस वक्त आती हैं जब उनके सिम्टम्स बीमारी में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपका सबसे बड़ा मसला आपकी सेहत नहीं है, बल्कि मसला ये है कि टाइमली जो बीमारी आपको इसकी तशख़ीस हुई है कि नहीं। आजकल लाहौर में हर 3 में से 1 लाहौरी उसको ब्लड प्रेशर है या उसको शुगर है या हाई कोलेस्ट्रॉल लेके वो फिर रहा है। साल फिरते हैं बिकॉज आपको कुछ बॉडी में फील नहीं होता। हॉस्पिटल आप लोग तब आते हैं जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका होता है। तो हमारी पर्पज़ यही है कि यहाँ पर हम लोगों के पास जाएं और वो ईज़िली अपना बेसिक तो कम से कम मेडिकल चेकअप करा लें। जैसे बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से, और लोग शाय फील करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं आते। तो हमारा यहाँ पर कैंप का मकसद यही है कि लोग इजीली एक्सेस करके हमारे पास आएँ, और अगर हमें उनके कोई ब्लड प्रेशर में या इसी तरह से उनकी हिस्ट्री में कोई चीज़ हमें मिलती है तो हमने साथ ही लैब रखी हुई है ताकि क्विकली वो यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवा लें, और अगर किसी भी प्रॉब्लम निकलती है और फिर उसका हल कर लें। वर्ल्ड हेल्थ डे का मकसद अवाम में सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना है। हमें चाहिए कि हम कम उम्री से ही सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं, मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें और बाकायदगी से वर्जिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बर वक्त तिब्बी मुआयना भी बेहद जरूरी है ताकि डेमनीशिया, अल्जाइमर और दीगर बीमारियों से बचाव मुमकिन बनाया जा सके। आज के दिन का पैगाम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, यानी हम सबको मिलकर सेहत के लिए काम करना होगा और साइंसी उसूलों को अपनाना होगा। माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद आदत अपनाने से न सिर्फ बीमारियों से बचाव मुमकिन है बल्कि एक मजबूत और फाल मुआशरा भी तश्कील दिया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ नई मनवर, TV टुडे, लाहौर। नाज़रीन, लाहौर में गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में आलमी दिन बराए सेहत के मौका पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक की क़यादत MS अस्पताल प्रोफेसर हामिद हसन ने की। इस मौका पर प्रोफेसर हामिद हसन ने कहा कि वॉक का मकसद अवाम में सेहत से मुतालिक शऊर उजागर करना है। उन्होंने मुतवाज़िन ग़िज़ा, आलूदगी से बचाव, रोज़ाना वर्जिश और बीमारी की इब्तदाई तशख़ीस को इंतहाई अहम करार दिया और कहा कि तंदुरुस्ती एक बड़ी नेमत है जिसकी कदर करनी चाहिए। वॉक में डॉक्टर आबिद अली हाशमी, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ, प्रोफेसर ज़हीर अख्तर, डॉक्टर एहसन हफीज और डॉक्टर इरफान मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।